हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन टीचिंग विद महेंद्र यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों, आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 8 राजस्थान पशु परीक्षा भर्ती से संबंधित है दोस्तों, जिसमें आज हम बी पार्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे सामने आज का पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? जो नर घोड़ा है, नर घोड़ा जो ब्रीडिंग के काम आता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? नर घोड़ा जो ब्रीडिंग के काम आता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बक, रैम, बुल या स्टेलियन। बताए दोस्तों, कमेंट कर कर आपको इसका आंसर बताना है कि जो नर घोड़ा है ब्रीडिंग के काम आता है, जो ब्रीडिंग के काम आता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। ब्रीडिंग यानी क्या होता है दोस्तों? नोट करके लिखो। ब्रीडिंग यानी होता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। ब्रीडिंग यानी होता है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन के काम आता है उसे क्या कहते हैं? बक कहते हैं, रेम कहते हैं, बुल कहते हैं या स्टेलियन कहते हैं दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो जो नर घोड़ा है, नर घोड़ा जो ब्रीडिंग के काम आता है उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्टेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? नर घोड़ा जो ब्रीडिंग के समय काम आता है उसे हम कहते हैं स्टेलियन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्टेलियन कहते हैं। जबकि रेम किससे कहते हैं? रेम होता है नर भेड़। ये भी आप नोट करके लिख लीजिए। जो नर भेड़ के ब्रीडिंग, नर भेड़ जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे क्या कहते हैं? रेम कहते हैं। और जो नर बकरा है, क्या लिखोगे आप? नर बकरा, नर बकरा है उसको हम क्या कहते हैं? बक कहते हैं। बक से क्या हो जाएगा? नर बकरा। नर बकरा जो ब्रीडिंग के काम आता है उसे हम क्या कहते हैं? बक। और रेम हो जाएगा नर भेड़। स्टेलियन क्या हो जाएगा दोस्तों? नर घोड़ा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, स्टेलियन घोड़ा, जो नर घोड़ा जो ब्रीडिंग के समय काम आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। मादा भेड़ दोस्तों, मादा भेड़ जो ब्रीडिंग के काम आती है, वही प्रश्न है। अब पूछा है आपसे कि मादा भेड़ जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने दे रखे, एव, मेयर, डो, स्टेलियन दोस्तों। फटाफट इसका सही आंसर बताएं। जैसे कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये तो हो जाएगा दोस्तों नर घोड़ा का हो जाएगा। स्टेलियन किसके काम आता है? जो ब्रीडिंग के काम आता है, प्रजनन, नर घोड़ा के समय। रिपीट कर रहा हूं मैं दोस्तों, ब्रीडिंग यानी होता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन के समय काम आता है। तो स्टेलियन हो जाएगा दोस्तों नर घोड़ा। और हम बात करें दोस्तों डो, डो हो जाएगा अपने बकरी के लिए। बकरी का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें आता है बकरी। क्या हो जाएगा? बकरी। और ईव क्या हो जाएगा? ईव हो जाएगा अपने मादा भेड़। मादा भेड़ का क्या हो जाएगा दोस्तों? ईव हो जाएगा। ये भी आप नोट करके लिखो, ईव हो जाएगा मादा भेड़ का। क्या हो जाएगा? मादा भेड़ का हो जाएगा ईव हो जाएगा दोस्तों। आप इसका सही आंसर लिख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए, ईव हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या दे रखा है? प्रश्न पढ़ना दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपके सामने? प्रश्न नंबर 3। बकरी जो ब्रीडिंग के काम आती है, बकरी जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे कहते हैं कि वह बकरी बताइए जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, ईव कहते हैं, डो कहते हैं या गिल्ट कहते हैं दोस्तों। अभी मैंने आपको हाल फिलहाल थोड़ी देर पहले बताया था डो क्या होता है। डो होता है, क्या होता है दोस्तों? जो बकरी होती है, बकरी होती है, क्या होता है दोस्तों? जो बकरी होती है जो ब्रीडिंग के समय काम आती है उसे क्या कहते हैं? डो कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे डो कहते हैं। बकरी जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे क्या कहते हैं? डो कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बकरी जो ब्रीडिंग के समय काम आती है उसे क्या कहते हैं? डो कहते हैं। अगला प्रश्न है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है, इंपोर्टेंट करो दोस्तों, इंपोर्टेंट करके लिखना। काजरी स्थित है, काजरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बीकानेर में, अविकानगर में, बाड़मेर में या जोधपुर में दोस्तों? काजरी कहाँ स्थित हो जाएगी? काजरी स्थित है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है दोस्तों, टोंक में स्थित है। और टोंक में भी कहाँ पर स्थित होगी? तो टोंक में ये अपने अविकानगर में। कहाँ पर है? अविकानगर में। नोट करके लिखो, अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। काजरी स्थित है अविकानगर, टोंक में। अगला प्रश्न, राजस्थान भारतवर्ष में ऊन उत्पादन में स्थान रखता है। ऊन उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान है भारतवर्ष में ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान? कमेंट कर आपको बताना है सही आंसर इसका दोस्तों।
फटाफट एक बार कमेंट कर दो और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। जो फ्रेंड्स नए हैं चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, फटाफट चैनल पे जाकर दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। तो राजस्थान में भारतवर्ष में ऊन उत्पादन का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा पशु शाकाहारी है दोस्तों? कौन सा पशु शाकाहारी है? सुअर और शेर दोस्तों। शेर क्या हो जाएगा हमारे? मांसाहारी हो जाएगा दोस्तों, शेर हो जाएगा मांसाहारी। कुत्ता बिल्ली यह भी हमारे सामने मांसाहारी है दोस्तों। घोड़ा और गधा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, शाकाहारी है। घोड़ा और गधा क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने कि भेड़ की मेटिंग की क्रिया को क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, भेड़ की मेटिंग की क्रिया को क्या कहा जाता है? बक, रैम, बुल या स्टेलियन दोस्तों? स्टेलियन, बुल, रैम, बक, भेड़ की मेटिंग क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? बताएं। स्टेलियन क्या होता है दोस्तों? जो नर घोड़ा होता है, नर घोड़ा जो ब्रीडिंग के समय काम आता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेलियन कहते हैं। ब्रीडिंग के समय आप लिख सकते हैं, जगह प्रजनन के समय जो नर घोड़ा काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टेलियन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? स्टेलियन कहा जाता है। और जो बक है दोस्तों, यह बक होता है नर बकरा। जो नर बकरा है जो प्रजनन के समय काम में लिया जाता है, प्रजनन के समय, रिप्रोडक्शन के समय जो बकरा काम में लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? नर बकरा कहा जाता है। और रेम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा भेड़ हो जाएगी दोस्तों। कौन सी भेड़? नर भेड़। नर भेड़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो प्रजनन के समय काम आती है उसे कहा जाता है रेम। बचा हमारा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, नहीं दोस्तों, इसका आंसर ये नहीं होगा। भेड़ की मेटिंग क्रिया क्या होगी? भेड़ की मेटिंग क्रिया को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? टंपिंग कहते हैं। नोट करके लिखना, भेड़ की मेटिंग क्रिया को कहते हैं टंपिंग। इस जगह ऑप्शन इस जगह हटा देना, इस जगह आप लिखना टंपिंग। बुल नहीं होता दोस्तों, टंपिंग होता है। ये ऑप्शन गलत है, इस जगह टंपिंग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेड़ की मेटिंग क्रिया को, जो भेड़ है, भेड़ की जो मेटिंग क्रिया है, मेटिंग क्रिया को क्या कहते हैं? हम टंपिंग कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन गलत दे रखा था, बुल नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? मेटिंग होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, बकरी की मेटिंग क्रिया को क्या कहते हैं? टंपिंग, सर्विंग, कवरिंग या कपलिंग? अभी पहला, इससे पहले जो हमने प्रश्न पढ़ा था उसमें टंपिंग क्या होता है? भेड़ की मेटिंग क्रिया को क्या कहते हैं? टंपिंग कहते हैं। जो भेड़ है, भेड़ की मेटिंग क्रिया को क्या कहते हैं? टंपिंग कहते हैं। सर्विंग क्या हो जाएगा दोस्तों? बकरी की जो मेटिंग क्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। जो बकरी है, बकरी की मेटिंग क्रिया को क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, नर ऊंट जो प्रजनन काल में आवाज निकालता है उसे कहते हैं। जो नर ऊंट है जो प्रजनन काल में, रिप्रोडक्शन काल में जब आवाज निकालता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न आपसे पूछा है, जो नर ऊंट है वो प्रजनन काल में जो आवाज निकालता है उसे क्या कहते हैं? गरूटिंग, बेलोइंग, टिकलिंग या गुड़गलिंग? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और अच्छी तरीके ऑप्शन को पढ़ना है और सही आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। नर ऊंट जो प्रजनन के काल में आवाज निकालता है उसे हम कहते हैं, ऑप्शन डी, गुड़गलिंग। क्या कहते हैं? गुड़गलिंग कहते हैं दोस्त। क्रेडल कहाँ लगाते हैं दोस्तों? क्रेडल कहाँ लगाते हैं? गर्दन में, नाक में, मुंह में या पाँव में? प्रश्न पूछा है आपसे, क्रेडल कहाँ लगाते हैं? गर्दन में, नाक में, मुंह पे या पाँव में दोस्तों? तो क्रेडल लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? गर्दन में लगाया जाता है। क्रेडल कहाँ पर लगाया जाता है? गर्दन पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न, ऊंट को प्रतिदिन पीने की पानी की आवश्यकता होती है। ऊंट को प्रतिदिन कितना पानी पीने की आवश्यकता होती है? ऊंट को प्रतिदिन कितना पानी पीने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन आपके सामने है, 10 से 20 लीटर, 60 से 80 लीटर, 25 से 35 लीटर या 20 से 60 लीटर दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन सी, 25 से 35 लीटर। 25 से 35 लीटर इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? गरीब की गाय किसे कहा जाता है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, गरीब की गाय किसे कहा जाता है दोस्तों? बकरी को कहा जाता है दोस्तों। अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, सब मेरे उम्मीद करता हूँ सभी को इसका आंसर पता होगा कि गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, ऊंट को नियंत्रित करते हैं, ऊंट को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं दोस्तों? मोहरा से, गिरबान से, लकड़ी से या सभी से दोस्तों? जो ऊंट होता है
ऊँट के जो दोस्तों नाक होता है, इस नाक पे यहाँ गिरबान होता है, यही से हम उसके रस्सी लगाते हैं, तो यही से हम क्या ऊँट को हम कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। तो ऊँट को नियंत्रित करते हैं, कहाँ से करते हैं, गिरबान से करते हैं दोस्तों। जो ऊँट के नाक के यहाँ पर जो गिरबान होता है वहां से हम ऊँट को हम नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, गाय का जीवन काल कितना होता है? गाय का जीवन काल कितना होता है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 40 वर्ष? कितना गाय का जीवन काल होता है? तो 20 वर्ष इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करके लिखो दोस्तों। जो दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को गाय से अलग करना क्या कहलाता है? दूध छुड़ाने के लिए, प्रश्न आपसे पूछा है, दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को गाय से अलग करना क्या कहलाता है? कुलिंग, विनिंग, सिलेक्शन या डिवॉर्मिंग? क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, कुलिंग, विनिंग, सिलेक्शन या डिवॉर्मिंग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विनिंग कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? विनिंग कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विनिंग। अगला प्रश्न, ऊँट को अपनाने वाले समाज को क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊँट को अपनाने वाले समाज को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? राइका कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों। क्या प्रश्न बनता है? प्रश्न पूछा भी गया है, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? कमेंट करके बताया दोस्तों, ऊँट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? किस लोक देवता को दिया जाता है? लोक देवता को दिया जाता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? कौन से लोक देवता हो जाएंगे? हमारे बाबूजी हो जाएंगे दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट को लाने का श्रेय किससे दिया जाता है? बाबूजी को दिया जाता है। अगला प्रश्न, गोवंश के मीट को क्या कहते हैं दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, गोवंश के मीट को क्या कहा जाता है दोस्तों? गोवंश के मीट को क्या कहा जाता है दोस्तों? जैसा कि दोस्तों पोर्क हो जाएगा हमारे सुअर के मीट को। जो सुअर होता है, सुअर के जो मीट होता है उसे क्या कहा जाता है? पोर्क कहा जाता है। बीफ क्या हो जाएगा दोस्तों? गाय के मीट को क्या कहा जाता है? बीफ कहा जाता है। जबकि चेवन क्या हो जाएगा दोस्तों? बकरी के मीट को, जो बकरी का मीट होता है उसे हम क्या कहते हैं? चेवन कहते हैं दोस्तों। और मटन क्या हो जाएगा? जो भेड़ का मीट है, भेड़ के मीट को क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा बता दीजिए दोस्तों? बीफ हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न वापिस से वही है कि भेड़ के मीट को क्या कहा जाता है? भेड़ के मीट को क्या कहा जाता है? चेवन, मीट, बीफ या पोर्क? चेवन किसके मीट को कहा जाता है? बकरी के मीट को कहा जाता है दोस्तों। चेवन किसके मीट को कहा जाता है? बकरी के। जबकि भेड़ के मीट को क्या कहा जाता है? मीट कहा जाता है दोस्तों। ये भेड़ का मीट हो जाएगा। बीफ किससे कहा जाता है? गाय के मीट को। गाय के मीट को क्या कहा जाता है? बीफ कहा जाता है। और पोर्क किसका हो जाएगा? पोर्क हो जाएगा सुअर का। पोर्क हो जाएगा सुअर का। अगला प्रश्न है, बकरी के मीट को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या हो जाएगा हमारा? चेवन हो जाएगा दोस्तों। मटन किसका हो जाएगा? मटन हो जाएगा भेड़ का। बीफ हो जाएगा गाय का। पोर्क हो जाएगा सुअर का। और जो चेवन है वह हमारे बकरे के मीट को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गाय की नॉर्मल पल्स कितनी होती है? गाय की नॉर्मल पल्स कितनी होती है? 60 से 70, 12 से 16, 5 से 10 या 40 से 50 दोस्तों? गाय की नॉर्मल पल्स कितनी होती है? कितनी होगी नॉर्मल पल्स? 40 से 50 होगी दोस्तों। कितनी होगी? 40 से 50 होगी दोस्तों। आज का सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर आज का सेशन अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको प्रतिदिन नए वीडियो आपको मिल सके दोस्तों।